हेलो हाय जय हिंद। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल जैसे यूपी टेट, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या फिर अन्य एग्जाम के लिए अगर आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के ये टॉप 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोल 150 माइनस 25 6 माइनस 2 प्लस 40/5। बात सुनो, सबसे पहले हम लोग इसमें हल करेंगे ये छोटे वाले ब्रैकेट को। यहाँ बचेगा आपका 4, 6 माइनस 2 बचेगा आपका 4, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का 5, 5 अट्ठे 40। अब बात सुनो, और यहाँ बचेगा आपका 150 माइनस, और ये बचा आपका 25 इंटू कर दो 4, और प्लस ये वाले आपके 8। तो ये आपका हो जाएगा 150 माइनस 25 को आपका होता है 100, और प्लस कर दो 8। अब बात सुनो, 150 माइनस का 100 बचेगा आपका 50, और 50 प्लस 60 आपके हो जाएंगे 58। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आपसे बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये और उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला 10% लाभ। देखो 10% अगर लाभ होगा तो 100 पे, बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 100 पे 10 ज़्यादा तो 100 और 110, और क्रय मूल्य है आपका 400 रुपये, तो 100 का मान आपका हो जाएगा 400, 2 जीरो काट दो, एक का मान आपका आ गया 4, आपसे बोल रहा है 110 का मान, तो इंटू कर दो 4, आपका हो जाएगा 0, और 11 चक्कू 44, आपका हो जाएगा 440। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 144/12 गुणे 7 + 5 माइनस का 18। तो ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12, 12 बराहियम 144, और ये आपका हो जाएगा 7 5 आपका होता है 12, तो इंटू कर दो 12 और माइनस का 18, तो 12 बराहियम आपका हो जाएगा 144 माइनस का 18। ये बचेगा आपका 14 माइनस 8, तो बचेगा आपका 6। तो इकाई का अंक हम लोग देखेंगे, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 126, क्योंकि ये 3 ऑप्शनों में इकाई का अंक पहले में 4 है, फिर 0 है, फिर 2 है, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोल रहा है एक संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 40% है तो बटे में 100 बढ़ेगा, और बराबर आपका हो जाएगा 80, तो 40 एकम 40, 40 दूना 80, 100 गुणे कर दो 2, आपका हो जाएगा 200। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 200, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोल रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में चलती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। बात सुनो, दूरी बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे समय, तो 60 गुणे 2 कर दो, आपको हो जाएगा 120 किलोमीटर। दूरी बराबर आपकी हो जाएगी 120 किलोमीटर। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर वहाँ से आपका निकलेगा चाल गुणे समय, तो चाल आपकी है 60 किलोमीटर और समय है आपका 2 घंटे, आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। आपका सी वाला पार्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किसी वृत्त का व्यास 28 सेमी, उसका परिमाप क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोल रहा है वृत्त का परिमाप, और परिमाप आपका होता है परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr, तो 2 पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7 इंटू आर आपकी हो जाएगी
अब बात सुनो, व्यास है आपका 28, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14, इसकी आधी कर दो, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 गुणे 22, आपका हो जाएगा 28 सेमी। परिमाप बराबर आपका आ गया 28 सेमी, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोल रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। हानि है आपकी बार कितनी है आपकी 20% है, तो बचेगा आपका 80/100। ठीक है भाई, 80/100 और बेचने पर 20% की हानि होती है। 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 80 का मान आपका हो जाएगा 800, ये कटा 0, 8 एकम 8, 8 दहम 80, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 4:8 है, 4:5 है। यदि ए की आयु 8000 रुपये है, तो बी की आय कितनी होगी। बात सुनो, ए का मान इसमें दिया है आपका 8000, तो 4 का मान आपका हो जाएगा 8000, आपका हो गया 8000, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो एक का मान आपका आ गया 2000। आपसे बोला बी की आय, तो बी की आय आपकी हो जाएगी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 5 दूना 10,000, आपका हो जाएगा 10,000, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोल रहा है एक कक्षा में 30 छात्र हैं, जिनमें से 40% लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बात सुनो, कक्षा में छात्र हैं आपके कितने, टोटल हैं आपके 30%, 30 छात्र हैं आपके, जिसमें से 40% लड़कियां हैं, तो 30 का 40% निकाल दो, आपको हो जाएगा 30 गुणे 40 बटे में 100, 2 जीरो काट दो, 4 के 12, लड़कियों की संख्या आपकी आ गई 12, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका योग 64 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। इनको जोड़ दो, योग माने वो आपका होता है जोड़ना, तो 5 3 8 आपका हो जाएगा, 8 का मान 64 है, 8 एकम 8, 8 आई 64, एक का मान आपका आ गया 8। आपसे बोले छोटी संख्या, अनुपात में छोटी संख्या आपकी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 8 3 24, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी संख्या का 25% बराबर 80 है, संख्या क्या होगी। तो संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए का 25% बटे में 100 बराबर आपका दिया है यहाँ पे 80, तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 8 चक्कू 32, आपको हो जाएगा 320, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 320, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोले लाभ है आपका 20%, तो ये आपका हो जाएगा 120 और बटे में 100, 100 का मान है आपका 500, 2 जीरो काट दो, एक का मान आपका आ गया 5, आपसे बोला है 120 का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 5 जन्म 0, 12 पंचे 60, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 600 रुपये, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोल रहा है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या होगा।
औसत बराबर आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ दो, आपका हो जाएगा और 10 20 30 30 60 100 और 150। संख्या आपकी हो जाएंगी 1 2 3 4 और 5 बटे में 5 कर दो, 5 कम 5 5 3 15। औसत बराबर आपका आ गया 30 यानी 30। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में चलती है, दूरी कितनी होगी? आपका सेम सवाल है, अपने आप से करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 1000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में आपका होता है टी समय, नहीं सॉरी, P इंटू आर इंटू टी और बटे में आपका होता है 100। P गुणे आर गुणे टी और बटे में आपका होता है 100। P माने आपका हो जाएगा मूलधन, R माने आपकी हो जाएगी दर और T माने आपका हो जाएगा समय और बटे में आपका होता है 100। ये आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज बराबर। तो ये आपको हो जाएगा 1000 इंटू 5 गुणे 2 और बटे में आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो काट दो, 5 दूना 10, 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा 1000, 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा 100। ब्याज बराबर आपका हो जाएगा 100। आपका पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन अपने आप से करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 48 भाग 6 फिर इंटू 5 प्लस 3, तो आपका हो जाएगा 5 3 8 और ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 छठ 48, तो 8 गुणे 8 आपका हो जाएगा 8 64। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? बात सुनो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो समभी है, 2 एक ऐसी संख्या है जो समभी है और अभाज्य संख्या भी है, वो भी सबसे छोटी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 2। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। और बात सुनो, 1 से 50 के बीच में आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपकी कितनी होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 50 से 100 के बीच में आपकी होती हैं 10 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 1 से 50 के बीच में आपकी होती हैं कितनी? 15 और 50 से 100 के बीच में आपकी होती है कितनी? 10। तो अगर हम लोग बात करेंगे 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपकी हो जाएंगी 15 10 25। आपकी हो जाएगी कितनी? 25। आपका हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक वर्ग की भुजा 8 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, स्क्वायर कर दो आपका हो जाएगा 8 64। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 64 सेमी स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 है, यदि उनका योग 180 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जोड़ दो, आपका हो जाएगा 7 6 13 13 5 18। 18 का मान 180 है तो एक कम 1 का मान आपका आ गया 10। आपसे बोले छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 5 10 50। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आपसे बोल रहा है एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% हानि पर बेची गई,
विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 800, हानि है आपकी 10%, तो 90/100, और 100 का मान है आपका 800। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है आपका, 2 जीरो कटेंगे, 1 का मान आपका आ गया 8, आपसे बोला 90 का मान, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 0 9 72, आपका हो जाएगा 720 रुपये। विक्रय मूल्य आपका आ गया 720 रुपये, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग 96 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अपने आप से करो और पूरा हल सहित बताओ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपसे बोल रहा है 15 मजदूर एक काम 10 दिन में करते हैं, 5 मजदूर वही काम कितने दिनों में करेंगे। ये भी क्वेश्चन अपने आप से करो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, 8, 12, 16 और 20 का औसत क्या होगा। ये आपका हो जाएगा 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40 और 16 आपका हो जाएगा 56, 40 और 16 आपका हो जाएगा 56, और बटे में संख्या आपकी हो जाएगी 1, 2, 3 और 4 संख्या। ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, औसत बराबर आपका हो जाएगा 14, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, आपसे बोल रहा है एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है, कुल दूरी कितनी होगी। बात सुनो, दूरी बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे समय, तो 80 गुणे 4 कर दो, आपका हो जाएगा 0, 8 चक्को आपका हो जाएगा 32, आपका हो जाएगा 320 रुपये 320 किलोमीटर आपका हो जाएगा, रुपये नहीं है आपके, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी संख्या का 3/4 बराबर 45 है, तो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, ए का 3/4 बराबर है आपका 45, यहाँ से आपको हो जाएगा 3 एकम 3 और 15 3 45, 15 × 4 कर दो, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 60, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आपसे बोल रहा है एक वस्तु 15% हानि पर 1700 रुपये में बेचा गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार आपसे बोल रहे हैं क्रय मूल्य क्या होगा, और हानि है आपकी कितनी 15%, तो बचेगा आपका 85 बटे में 100, 85 का मान है आपका 1700। ठीक है, और 17 एकम 17 डबल 0 पंचे 85 और 5 एकम 5 5 दूना 10 20 20 इंटू कर दो 100, आपका हो जाएगा 2000, आपका हो जाएगा 2000। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2000 रुपये, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका 0.6 गुणे 0.06, इनकी मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे बात सुनो। ये आपका हो जाएगा 6 × 6 आपका हो जाएगा 36। अब बात सुनो, पीछे से संख्या काउंट कर लो 1 2 और 3, 3 के बाद आपका हो जाएगा पॉइंट, तो 1 2 और 3 के बाद में पॉइंट लगा दो, आपका हो जाएगा 0.036, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 5, 11, 23, 47, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका 20% और 10% क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट प्रतिशत कितना होगा। ये आपका हो जाएगा, इसका आपका फार्मूला होता है A+B माइनस का AB और बटे में आपका होता है 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 20 और प्लस 10
और माइनस आपका हो जाएगा 20 इंटू कर दो 10 और बटे में आपका हो जाएगा 100, 2 जीरो काट दो, ठीक है। और 20 10 30, 30 माइनस 2 बचेगा आपका 28% आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपसे बोल रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका योग 160 है, बड़ी संख्या क्या होगी? इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 9 7 16, 16 का मान आपका हो जाएगा 160, एक कम, एक का मान आपका आ गया 10। आपसे बोले बड़ी संख्या इसमें 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 10 आपका हो जाएगा 90, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। अब करते हैं